मैथ सोल्वर सुनो सारा ध्यान से, क्लास टेस्ट की ट्रिक लेके आए शान से, इसी में कॉन्स्टेंट सब कुछ समझाएंगे, एक ही वीडियो में टेंशन हटाएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप वास्तविक संख्याओं को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, ये एक नंबर का होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। फाइंड आउट टू हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1458/1250 विल बी। तो इसमें कि हमें कुछ करना नहीं है, बस 1458 को 1250 से डिवाइड कर देना। 1458 डिवाइडेड बाई 1250। ठीक, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1458 डिवाइडेड बाई 1250, तो इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.1664। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 प्लेसेस। ठीक, तो इसके में ऑप्शन दिया हमें 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। हमें ऑप्शन दिया √9, √3, √0.1 एंड दिया है 0.1011010001। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक, तो √9 इक्वल टू क्या होता है 3। तो 3 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P इक्वल टू ले लेंगे 3, Q इक्वल टू ले लेंगे 1। ठीक, तो P जो संख्या को हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 156 विल बी। ए में दिया है 2 × 3 × 30, बी में दिया है 2 पावर 2 × 3 × 13, सी में दिया 2 पावर 2 × 3 × 11 एंड डी में दिया 2 × 3 पावर 2 × 13। जो ऑप्शन हमें दिया है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे जिस ऑप्शन का इक्वल हमें 156 मिल जाता है 156, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, 13 × 6 विच इज इक्वल टू 78। तो हमारा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब बी चेक करेंगे, तो 13 × 3 विच इज इक्वल टू 13 एंड इंटू 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 156। ठीक, अब सी को चेक करेंगे, 11 × 3 विच इज इक्वल टू 33 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 132। डी को चेक करेंगे, तो हमारा सी भी गलत। डी को चेक करेंगे, 2 × 13 विच इज इक्वल टू 26 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 234। हमारा ऑप्शन डी भी गलत, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यानी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ए वाला, इसमें हमें देखना था कि कौन सा परिमेय संख्या है, और इस वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे, तो √25 की वैल्यू होती है 5 एंड √81 की वैल्यू होती है 9। ठीक, और ये हमारा 5/3 P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो ये परिमेय है, और 5 भी परिमेय है, और 9 भी परिमेय है। ठीक, तो हमारा बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 एंड एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। द एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज 60 एंड द एचसीएफ इज 3। वन नंबर इज 12 एंड द अदर नंबर विल बी। ठीक, तो ऑप्शन में दिया 20, 15, 180
36। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू संख्याओं का गुणन खंड, गुणन खंड बराबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, तो एलसीएम हमें कितना दिया क्वेश्चन में 60, तो वही रख देंगे एलसीएम की जगह पे 60। एक्ससीएफ हमें दिया 3 और एक संख्या दी गई है 12, तो दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x। ठीक, तो हो जाएगा 12x इक्वल टू 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/12, तो 180/12 विच इज इक्वल टू होता है 15। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला 15, यानी दूसरी संख्या हमें मिली 15। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2025 के मॉडल पेपर में दिया गया, हो सकता है आ भी जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक शून्यांतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड होगा। द फैक्टर ऑफ ए जीरो डिफरेंस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी, यानी एक रेशनल नंबर यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा। जैसे हमारा 3 हो गया परिमेय संख्या इंटू √3 हो गया अपरिमेय संख्या, तो ए इक्वल टू मिलेगा 3√2 जो कि क्या है अपरिमेय। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लिया 5 इंटू √3 तो मिलेगा 5√3। ठीक, जो कि अपरिमेय है। तो इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में सदैव अपरिमेय यानी ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडिंग 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी वह सबसे बड़ी संख्या हमें फाइंड करना है जिससे 70 में भाग दें तो हमें शेषफल 5 मिलना चाहिए और 125 में भाग दें तो हमें 8 मिलना चाहिए शेषफल। तो ऑप्शन में दी गई है संख्या 13, 65, 75 एंड 1750। तो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो 70 में हम 13 से भाग देंगे, 17 डिवाइड बाई 13, तो 5 टाइम जाएगा और हो जाएगा 65/5। शेषफल यानी रिमाइंडर हमें 5 मिला। अब 13 से 125 में भाग देंगे तो ये जाएगा 9 टाइम यानी 117, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 8। ठीक, यानी शेषफल 8 मिला। तो ये जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 125 में भाग दें तो शेषफल 8 मिलना चाहिए, 70 मिले तो 5 मिलना चाहिए, तो 13 वह संख्या जो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था सबसे बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, तो देख चेक करना पड़ेगा कि कोई और तो नहीं कर रहा है। तो 65 से अब देंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो 70 में 65 से भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, हो जाएगा 65, शेषफल बचा 5। ठीक, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, यानी 70 में भाग दिया तो शेषफल यानी रिमाइंडर 5 मिला। अब 125 में भाग देंगे 65 से तो ये भी 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा 5, जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पे शेषफल 60 मिला, हमारा ऑप्शन बी इज गलत। अब 75 से 70 में भाग देंगे तो 70 रिमाइंडर मिल जाएगा, तो हमारा सी भी गलत और डी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसमें भी रिमाइंडर 70 मिलेगा तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि दो संख्याओं 56 और 72 का HCF 8 है, ठीक है, तो उनका LCM होगा। इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स 56 and 72 is 8, then will be their LCM। ऑप्शन में दिया है 252, 14464। इसमें हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स यानी संख्याओं का गुणनखंड। तो हमें एचसीएफ कितना दिया गया है 8, तो हो जाएगा 8। और हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम हम मान लेते हैं x, ठीक। और दो संख्या हमें दी गई है 56 इंटू 72, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू हो जाएगा 4032। अब हो जाएगा x इक्वल टू 4032 अपॉन 8, x इक्वल टू हमें मिलेगा 504। तो x हमने एलसीएम माना था, तो एलसीएम हमें मिला विच इज इक्वल टू एलसीएम, तो एलसीएम हमें मिला 504, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इफ p इज प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए है p को केवल एक और समय से विभाजित किया जा सकता है, p कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ऑप्शन बी है p एक सम संख्या होनी चाहिए, p मस्ट बी एन इवन। ऑप्शन सी दिया है p के अनगिनत गुणनखंड होने चाहिए, p हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, तो अभाज्य संख्या का दो ही फैक्टर होते हैं, 1 इंटू पी हो जाएगा, यानी एक 1 होता है एक खुद होता है, तो ऑप्शन सी इज गलत। उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है पी को केवल 1 और समय से विभाजित किया जाता है, तो हमारी जो अभाज्य संख्या होती है जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, इनको केवल खुद से और एक से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब p एक सम संख्या होनी चाहिए, तो अब यदि p एक अभाज्य संख्या है यानी 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, तो उपर्युक्त हमारा ए सही है, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 441 का अभाज्य गुणनखंड होगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441 विल बी। तो इसमें भी तो दूसरे क्वेश्चन के जैसे करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है जो ऑप्शन में दिया गया, जिसमें इक्वल टू हमें मिल जाए 441, वही ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले में दिया 2 पावर 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 पावर 3, तो हो जाएगा 27, तो ये हमें मिला कितना 108। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में दिया 3 पावर 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 7 पावर 2, तो हो जाएगा 49, तो ये हमें मिला 441, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तो 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27 इंटू 7 पावर 2 विच इज इक्वल टू 49 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 31323। लास्ट डी वाला भी चेक कर लेते हैं, तो डी में दिया 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 5 पावर 2 विच इज इक्वल टू 25, तो ए हमें मिला 200, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि n एक प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, तो 3 पावर n का अंतिम अंक कौन सा हो सकता है? इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन व्हाट कैन बी द लास्ट डिजिट ऑफ 3 पावर n? तो हमें ऑप्शन में दिया गया है 0, 2, 5, 9। ठीक, तो 3 पावर n पे हमें ज्ञात करना है, तो 3 पावर नेचुरल नंबर 1 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3। 3 पावर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 9। 3 पावर n की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 पावर 4 ले लेंगे, तो हो जाएगा 81। अब 3 पावर 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 243। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू रिपीट करें लास्ट डिजिट, यहाँ पे देखिए 3, 9, 7, 1, 3। ठीक, तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 3, 9, 7, 1। अब हमें ऑप्शन में इन चारों में से जो वैल्यू दी गई वही करेक्ट है, तो 0, 0 हमारा गलत, डी 2 गलत, 5 भी गलत, 9, तो इसके लास्ट डिजिट 9 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उस संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
इफ द नंबर ऑफ गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, what will be रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 4। यानी इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमें 3 मिलता है, तो उसी संख्या को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया 2, ऑप्शन सी में दिया 3, ऑप्शन डी में दिया 1। तो जैसे हम मान लेते हैं संख्या 27 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 होता है 24, तो यहाँ पे हमें 3 रिमाइंडर मिला। अब इसी 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, सॉरी इस 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 मिला। तो 8 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर मिलेगा उतना 4 से भी डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 19 को 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 विच इज इक्वल टू 3। अब 19 में 4 से भाग देंगे तो भी हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा, 4 4 चौक के 16। ठीक, तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि अगर किसी संख्या को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 3 मिलता है, तो अगर उसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी उससे भी हमें 3 मिलेगा। आज के वीडियो में हमने रियल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण MCQ हल किए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप और भी अच्छा करेंगे। ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अपनी तैयारी पर ध्यान रखें। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, मसोल्वर पे आओ, ज्ञान लो पाओ।